Hi guys, you are watching Pharmacy official YouTube channel and I am pharmacist तैयब। तो आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर जो एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए या पार्ट 1 के लिए जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1 उसके लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो आज आप इसका पहला लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम सारा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आए देखते हैं जी आज के टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स 1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके जो है वो इस लेक्चर सीरीज की खसूसियात क्या हैं, आपको क्यों ये लेक्चर सीरीज देखनी चाहिए और क्या ये वाकई बी कैटेगरी के लेवल पे जाके बनाई जा रही हैं या नहीं। दूसरा इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट का फार्मास्यूटिक्स 1 जो कि बी कैटेगरी का एक सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने से पहले अंदाजा हो कि हमने क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, क्या चीज स्किप करनी है, कैसे पढ़नी है, पेपर पैटर्न क्या है, उस हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन इसके अंदर मिलेगी आपको। सबसे पहले तो ये इस न्यू लेक्चर सीरीज के अंदर हम फोकस करेंगे फार्मेसी जो टेक्नीशियन है उसके सिलेबस को, जो कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन अवेलेबल है 2006 की। 2006 के अंदर इनके लिए कुछ कानून ज़वाबित असूल बनाए गए हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए, बी कैटेगरी के लिए, कि किन किन लोगों को बी कैटेगरी मिलनी है उन लोगों के लिए। उस कानून के मुताबिक आपके अंदर उसके अंदर आपका सिलेबस भी डिस्क्राइब किया गया। तो वो सारे का सारा सिलेबस जो है वो हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ओनली लेक्चर सीरीज जो है वो ये हमारे पास इस लेक्चर्स पे मुश्तमिल है। 30 से 1 या 2 ज्यादा या कम हो सकते हैं, बेसिक से एडवांस नॉलेज। लेकिन बेसिक से एडवांस का ये मतलब कि सिर्फ आपका जो दायरा है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग का दायरा है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से इस लेक्चर सीरीज के अंदर सिर्फ फोकस आप लोगों को, यानी बी कैटेगरी जो कर रहे हैं या फार्मेसी टेक्नीशियन जो लोग बन रहे हैं उनको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ उसको सामने रखते हुए हम जो है वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। क्योंकि डिफरेंट लेक्चर सीरीज अवेलेबल तो हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा दूसरे चैनलों पर, लेकिन बाज में तो बिल्कुल ही जो है वो जीरो लेवल पे आपको खड़ा कर दिया गया कि जी आप बस ये नाम याद करें और आप जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर पास करें और बस आप अपनी जो है वो बी कैटेगरी लें और मेडिकल स्टोर खोल लें। तो बाज जगह पे जो है, जैसे मेरे चैनल पे, दूसरी बात जो कर रहा हूँ अपने चैनल के हवाले से कर रहा हूँ कि फॉर्म डी की लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। फॉर्म डी की लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फायदे देनी है। उसके अंदर जो बातें वो बहुत ब्रॉड है, बहुत आगे तक है, तो हमें वहां तक नहीं जाना। हमें ना जीरो पे रहना है ना उस यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के हमें समझ ही ना आए क्या बात कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, हमारी सिलेबस क्या है, हमारी बुक्स क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें दरमियान का रास्ता इस्तेमाल करना है। वो दरमियान का रास्ता क्या है? वो दरमियान का रास्ता आपके ही जो सिलेबस है वो आपका दरमियान का रास्ता है। वो दरमियान की लेक्चर सीरीज वो वाली है जो आप लोगों के लिए बनाई जाए, जिसमें सोच और माइंडसेट ये हो कि मैं फार्मेसी टेक्नीशियन है उसके सिलेबस को कवर करना। तो वो ये आपके सामने लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी और ये सिर्फ आप के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट और फील्ड की क्या क्या जरूरत है, आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जो आप फील्ड में जो फिट इन हो जाए, वहां जाके आप जो है वो एडजस्ट हो जाए, इजीली एडजस्ट होना आपके लिए हो, वो किसी भी हवाले से, वो आपको मेडिकल स्टोर बनाना हो, वो आपके जो दूसरे रोल्स हैं, एक कंप्लीट जो स्कोप ऑफ बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन का जो स्कोप है ना, वो उसके लिए तो एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप वो वॉच कर सकते हैं। स्कोप ऑफ बी कैटेगरी, स्कोप ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, स्कोप की मैं यह बात नहीं कर रहा, लेकिन उस सारे स्कोप के अंदर जो भी आपका रोल है उस रोल के अंदर आपको फिट इन करने के लिए ये लेक्चर सीरीज बनाई जा रही है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज ऐसा हो कि आपको फील्ड में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम सामने ना आए और आप पेपर भी अच्छे पास कर सकें, अच्छे नंबर आ सकें। डी इस लेक्चर सीरीज की एक खूबी और ये है कि जो आपके सिलेबस में मौजूद हर एक टॉपिक है, यानी कि हम हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो बने या 50 मिनट की, उस पर हमने नहीं जाना, लेकिन हर टॉपिक की अलग से कोशिश करेंगे। हाँ, कोई 2 टॉपिक एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, 2 टॉपिक्स की जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, तो वो एक टॉपिक के अंदर ही कवर, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल सेपरेट डोमेन है दोनों टॉपिक्स की, तो वो अलग अलग उसकी वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको अंडरस्टैंड करना एक वक्त में वो आसान हो। ये यूनिक है,
यूनिक इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इसके अंदर आपके माइंडसेट को देखते हुए, आपके रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज को देखते हुए, आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड का जो आपकी रिक्वायरमेंट उसको देखते हुए बनाया जाए यार, इसलिए ये यूनिक है। और एक क्या है कि एक प्रोफेशनल वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो हर चीजें वो सारी की सारी प्रोफेशनल हैं, तो इसलिए ये यूनिक इन नेचर है। इसके अलावा डायग्राम, स्केच, टेबल, फ्लो चार्ट और दूसरी बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल वे के अंदर। ये नहीं कि एक दायरा यहां से घूमता हुआ आ रहा है, दूसरा दायरा वहां से घूमता हुआ जा रहा है, एक ट्राइंगल नीचे से निकल रही है, एक ट्राइंगल ऊपर से निकल रही है, तो उन चक्रों में, उन जो है वो रोलों में, उन रफड़ों में हमने नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें एक इंफॉर्मेशन लेके आनी है जो आपको चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल वे में चीजें सारी इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम, स्केच, टेबल, फ्लो चार्ट, जहां जहां आपको चाहिए होंगे वहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिंपल वे में होंगे, ताकि आपका जो तवज्जो है, आपकी जो माइंड की जो मुख्तलिफ जगह पे बट ना जाए, एक ही जगह पे रहे कि मैंने कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और दूसरा इस लेक्चर सीरीज का सबसे बड़ा यह है कि आपको कंटेंट स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप लेक्चर सुन लें, याद कर लें, टॉपिक अपने माइंड में बैठा लें, और जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसको आप राइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसी नोट्स को आप तैयार करके जो है ना वो बाद में अपने एग्जाम के अंदर अपने ही नोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज का ये फायदा होगा। अब यहां तक बात रहेगी कि मैं बुक्स को रिकमेंड करता हूं या नहीं करता, लेकिन जिस चीज जो है वो टॉपिक पे, जिस चीज लेक्चर सीरीज जो वाली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो तो आपको उसके लिए मजीद आगे बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बंदा चाहता है जी मैं रिसर्च करूं, मैं रिसर्च ओरिएंटेड हो जाऊं, तो वो ठीक है, वो बुक्स जाए, पढ़े, आगे डिटेल में जाए। आपके लिए तो बल्कि रिसर्च में अगर आप लोगों ने जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस बी कैटेगरी वाली वीडियो सारी देख लें एक दफा लेक्चर सीरीज। फिर फॉर्म डी की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की वीडियोस मौजूद हैं अलग से, आप उस टॉपिक को फॉर्म डी में जाके देख लें। जो मेरा फार्मास्यूटिक्स का जो है वो लेक्चर सीरीज वहां चली हुई रिकॉर्डेड है, मौजूद है। आप जो, जैसे मिसाल देता हूं आपको, मैं सिरप पढ़ा रहा हूं, आप सिरप पहले अपने वाला देखें कि बी कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें सिरप के सॉल्यूशन के अंदर आती हैं जो हमने पेपर के लिए तैयार करनी है, ना सिर्फ तैयार करनी है बल्कि पेपर के अंदर लिख के आनी है। बाद में जो दूसरा सीरम मौजूद है फॉर्म डी वालों के लिए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वालों के लिए, आप वो भी देख सकते हैं अपने कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए, अपने नॉलेज को इनहांस करने के लिए। उसके बाद आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप आर्टिकल पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप आर्टिकल भी पढ़ें, जरूर पढ़ें जी। तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? फार्मास्यूटिक्स 1 का जो पेपर नंबर आपका 4 है उसका सिलेबस क्या है? मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक स्केच बनाने की कोशिश की है आपके लिए। सिलेबस कंप्लीट वर्डिंग नहीं लिखी है आपकी, जो सिलेबस की आपके रेगुलेशन 2006 के अंदर मौजूद है ना, वहाँ कंप्लीट वर्डिंग मौजूद है, और मेरे आगे वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। तो पहला टॉपिक जो है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी। यानी हमने फार्मेसी का इंट्रोडक्शन देखना है कि फार्मेसी क्या होती है, एज ए प्रोफेशन क्या होती है, एज ए शॉप क्या होती है। फिर उस फार्मेसी के अंदर जो दूसरी ब्रांचें हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, उनका सबका इंट्रोडक्शन देखना है पहले चैप्टर के अंदर। आप इसे पहला चैप्टर कह सकते हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे फार्मेसी की, किस हवाले से मुस्लिम साइंटिस्ट का वर्क क्या है। हमारे सिलेबस के अंदर देखें आप सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट का आ रहा है। अब अगर आप जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, आप चाहते हैं कि हमें जी मुकम्मल हिस्ट्री चाहिए फार्मेसी की, तो आए मेरी लेक्चर सीरीज के अंदर अवेलेबल है आपको। आप हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी देखें, मैंने तो कोई 4 से 5 वीडियोस के अंदर कवर किया। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट को अलग से कवर किया, मुस्लिम साइंटिस्ट को अलग से कवर किया, और एक कंप्लीट डिटेल दी है। कंप्लीट इरा को जो है वो 5000 साल की पूरी हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड कर दी है फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस लेक्चर सीरीज के अंदर सिर्फ हम वही मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, जो आपके डोमेन के अंदर आते हैं। देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे दूसरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। मुसलमान साइंटिस्ट के अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये मुसलमान साइंटिस्ट को भी डिटेल से देखना है। आप देखिए मुस्लिम साइंटिस्ट जो हम यहाँ पढ़ेंगे ना आपकी वीडियोस के अंदर, वो बड़ा शॉर्ट सा तारुफ पढ़ेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा साइंसदान चाहिए, लेट्स सपोज आपकी वीडियो में मैं वैसे एक फर्जी आपको कह देता हूँ कि हम 5 साइंसदान के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमने 5 साइंसदानों से ज्यादा पढ़ना है, तो आप फिर मेरी दूसरी फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की वीडियो निकाल लें। वहां फिर 12-13 साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गया, वहां से ले लें। तो एक ही चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, उसके अंदर आपको डबल फायदे मिलेंगे। अपने बी कैटेगरी के लेक्चर भी मिलेंगे और फॉर्म डी के लेक्चर भी मिलेंगे। पहले आप बी कैटेगरी के लेक्चर देखें अगर आप बी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बाद में जो है वो आप दूसरे लेक्चर, जो दूसरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव मौजूद है, वो आप देख सकते हैं
नेक्स्ट वो है जी इंट्रोडक्शन टू द वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज इन फार्मेसी। अब जो है वो ऑफिशियल बुक क्या होती है, उसकी तारुफ क्या है, वो कंप्लीट एक लेक्चर अलग से उसका अपलोड होगा। इसके अलावा कुछ जो है वो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, आयनाइजेशन, पीएच इंडिकेटर, ये सारा हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं फार्मेसी के अंदर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एड्सॉर्प्शन, टिचुरेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डीलिक्विफिकेशन, लायोफिलाइजेशन, लेविगेशन, इग्निशन, फ्यूजन, एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, उनको हम वीडियोस के अंदर इस लेक्चर सीरीज के अंदर बड़े अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है आपके सिलेबस के अंदर वेरियस डोजेज फॉर्म। कौन कौन सी डोजेज फॉर्म है ये भी मैं आपके सिलेबस बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के अंदर जितनी डोजेज फॉर्म आती हैं उनको डिस्क्राइब करूंगा अच्छा सा। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, उसके सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल हमने देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग क्या होती है, और वेरियस डोजेज फॉर्म के मुख्तलिफ डोजेज फॉर्मों की एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग है। डिस्पेंसिंग भी पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग भी पढ़ेंगे, एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपके लेवल पे रहते हुए। इंट्रोडक्शन टू सेप्टिक डिस्पेंसिंग भी पढ़ेंगे, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग भी पढ़ेंगे, हम उसकी कैसे बनाते हैं उसे, और इंट्रोडक्शन टू इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ेंगे। ये आप लोगों के सिलेबस का लास्ट जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी चैप्टर है। ये आपका सिलेबस है, देख लें कितना छोटा सा सिलेबस आपका। तो इन सब टॉपिक्स पे मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि रिपीट हो जाए वो बात, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ ताकि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए कि जो भी टॉपिक्स होंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर वो आपकी डोमेन के अंदर है। अगर उससे ज्यादा आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी इसी चैनल पे मौजूद है, फॉर्म डी की वीडियोस के अंदर। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं या होंगी फ्यूचर में, उनके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लेक्चर सीरीज पे ज्यादा तवज्जो दें, इन्हीं को ना सिर्फ याद करें बल्कि उनके नोट्स बनाएं। अब जो स्क्रीन पे मेरा देखें, मैं अपनी फेस भी तो दिखा सकता था, यहाँ पे आप अपना चेहरा दिखा सकता था सिर्फ, या कोई व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकता था। व्हाई आई एम यूजिंग द स्लाइड, और उस स्लाइड के ऊपर इंग्लिश के अंदर आपका कंटेंट रिटर्न है जो आपने पेपर के अंदर लिख के आना है। तो उसका मकसद यही है कि आप स्क्रीन को, एक स्क्रीन आपने सुन ली, उसको पास कर दें, जैसे स्क्रीन कंप्लीट, आप उस स्क्रीन को जो है अपने नोट्स बना लें, फिर उन नोट्स को इकट्ठा करके आप आपकी अपनी बुक तैयार होगी एक सब्जेक्ट के लिए, आप वो फाइनल एग्जाम के उसके लिए तैयारी करें और वही सारा कुछ लिख के आ जाए। तो आपके बुक्स का खर्चा भी बचेगा, आपका जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो आपको और नोट्स लेने से भी आपका खर्चा बचेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, यूट्यूब होनी चाहिए, और वहां पे ये लेक्चर सीरीज आप देखनी है आपने। लास्ट पे हम देखते हैं जी पेपर पैटर्न। ये पेपर नंबर 4 है आपका, आपके जो फर्स्ट ईयर का यानी कि बी कैटेगरी के अंदर जी। तो इस पेपर नंबर 4 के अंदर क्या है जी, पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू जो रूल है 2006 के, उसके अंदर आपका पेपर पैटर्न रिटर्न के अंदर, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, रिटर्न की ये लेक्चर सीरीज है। जब प्रैक्टिकल की आएगी तब हम उसकी बात करेंगे। तो रिटर्न की जो लेक्चर सीरीज है हमारे पास, इसके अंदर पेपर पैटर्न जो आपका है, जो आपका रिकमेंडेड पेपर पैटर्न है और इसके मुताबिक आपका ऑफिशियल पेपर बनता है, उसके अंदर एमसीक्यू जो है वो 40% है और शॉर्ट प्लस एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो 60% है। तो हमारा जो पेपर है वो 100 नंबर का है रिटर्न, और इस हिसाब से हमारे पास 40 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे और 60 नंबर के जो है आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के दिए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।